अभी जो चुनाव हुए, हार गए आप, क्या कुछ कारण निकल कर आ ये बात है कि आज जनता ने हम लोगों को अवसर नहीं दिया। कल जो बैठक हुई उसमें भी काफ़ी हंगामा हुआ सर। देखिए, एक परिवार में जब कोई परिवार में कोई चीज़ सफलता होती है, असफलता होती है, तो उसको लेकर परिवार में बैठकर चर्चा होती है। कांग्रेस पार्टी तो इतना बड़ा परिवार है। आप भी सरकारी आवास में रहते हैं, हम बार बार निवेदन किए उनके समय में कि हटाइए यहाँ से, लोग छात्राएं आती जाती रहती हैं, अपने घर में ही ले जाइए, सरकारी ठेका तो ये भी अपने घर में ही खोल लीजिए ऐसा। भारतीय जितनी भी शराब दुकानें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी थी। इसके पहले यही रायपुर पश्चिम की 2 शराब दुकान, एक मारुति ऑटोमोबाइल के सामने और एक दीनदयाल भवन के सामने, दीनदयाल कॉलोनी के पास, ये दोनों शराब दुकान को मैंने ही हटाया। अगर बात करें सर यहाँ पर जो योजनाएं हैं लाई हैं, क्या लगता है आपको कि ये पूरा कर पाएंगे इन 5 सालों में जिन जिन वादों को लेकर आई है? देखिए, अभी तो इसको बोलना उचित नहीं होगा क्योंकि अभी कुछ दिन हुए हैं, सरकार बने हैं। जी, मन मंदिर में लगा है, लेकिन ऐसा लगता है आपको कि बहुत सारी ऐसा नहीं है कि आपने जो योजना लाई उसका लाभ जनता को नहीं मिला होगा, लेकिन क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो योजनाएं बंद कर दी जाएंगी? जैसे कि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि बहुत सारी योजनाएं बंद करेंगे ये लोग। वो तो भारतीय जनता पार्टी का अपना अपना काम है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर काम कर रही है और वो लोग क्या योजनाओं को लाते हैं, क्या योजनाओं को नहीं लाते हैं, तो समय पर पता चलेगा। लेकिन आज की स्थिति में मैं आपको बता देता हूँ, उस प्रदेश में, देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा में है और जब तक इसका समाधान कोई नहीं करेगा तब तक आप जनता को विश्वास नहीं दिला पाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। हम लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से विधायकों से मिलवाते हैं, साथ ही साथ उन जनप्रतिनिधियों से भी मिलवाते हैं जिन्होंने समाज में अपनी एक नई पहचान बनाई है। और इसी क्रम में हम आए हैं राजधानी रायपुर में, और राजधानी रायपुर से कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े युवा चेहरा विकास उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। अभी हाल ही में चुनाव हुआ, क्या कुछ नतीजे निकल कर आए और क्या कुछ हारन का कारण रहा, इन सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हमारे कार्यक्रम का चूँकि पहला पड़ाव ही रहता है, हम हर किसी के जीवन के बारे में संक्षेप में ही सही अपने जीवन का एक सार दे दीजिए ताकि हम अपने दर्शकों तक पहुँचा सकें उस बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं TNR न्यूज़ परिवार को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। और जीवन के विषय में आपने कहा है, जीवन परिचय देने के विषय में कहा है, तो मैं मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेकर परिवार का पेशा कृषि और व्यापार है जी। कृषि से जुड़ा व्यापार भी हमारा काम है और कृषि का भी काम है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, मैंने MCOM, MA, DBM और योग की शिक्षा ली है। अच्छा। अभी LLB मैं कर रहा हूँ और छात्र जीवन से ही लोगों को संगठित करना, लोगों के साथ काम करना, सामाजिक काम करना, लोगों की मदद करना, लोगों के साथ खड़े रहना, ये काम हम लोगों ने किया। कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा। कांग्रेस की विचारधारा अच्छी लगी। राजीव गांधी जी ने 18 साल के नौजवान युवा साथियों को वोट का अधिकार दिया था। हाँ। और उसके बाद से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ के लगातार मैं कांग्रेस के एक सिपाही होने के नाते, कार्यकर्ताओं के होने के नाते मैं लगातार काम करता रहा। NSUI से लेके युवक कांग्रेस से लेके सीनियर कांग्रेस, और 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ। 1 बार जीता हूँ, 2 बार चुनाव हार भी गया जी। और जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ। अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ। बहुत मेहनत के साथ पार्टी में हम लोगों ने काम किया है और पार्टी ने भी बहुत कुछ दिया, सम्मान दिया, मान दिया। जिस भी जहाँ भी हम खड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के दम पर खड़े हैं और उद्देश्य और लक्ष्य भी ये है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आखिरी आदमी से अंतिम आदमी तक पहुंचाना है। बहुत ज़्यादा आप एक्टिव रहते हैं सर, पार्टी के हर कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, लगातार आप लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। 1 बार जीता, 2 बार आपको असफलता मिली, अभी जो चुनाव हुए हार गए आप, क्या कुछ कारण निकल कर आ रहा है? देखिए, हर पूरे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा में अलग अलग जगह समीक्षा लगातार की जा रही है। समीक्षा की जब हो जाएगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद मैं इसमें कुछ कह पाऊँगा। लेकिन
ये बात है कि आज जनता ने हम लोगों को अवसर नहीं दिया। 5 साल जब विधायक था तब और उसके पहले भी लगातार इस विधानसभा क्षेत्र से सतत संपर्क एक परिवार से मेरा रहा है। सुख दुख में लोगों के साथ खड़े रहने का, मूलभूत विकास को लेकर लगातार लड़ाई लड़ना और उसको करना, ये प्राथमिकता रही है और मैं हमेशा उनके साथ में खड़ा रहा हूँ। पिछली बार चुनाव जीता था, इस बार चुनाव हार गया, ज़्यादा वोट से हारा हूँ। हाँ। पता लगा रहे हैं कैसी परिस्थितियाँ क्यों बनी, ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न क्यों हुई, उसको पता लगाने का काम लगातार समीक्षा की जा रही है और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी फिर मैं आपको बताऊंगा। जी, एक रुपये आप जाकर हर परिवार से मांग रहे थे। 924 बूथों में सिर्फ और सिर्फ आप लीड ले सके 14 ही है ना, 14 पे इतने 267 बूथ है जी, और 267 बूथ में 19 बूथ में 19 हम लोगों ने लीड ली है। बाकी बूथ में हम लोगों के पक्ष में मतदान हमारे फेवर में नहीं रहा। हमारे से ज़्यादा हमारे जो विपक्ष के प्रत्याशी थे उनको ज़्यादा वोट बूथ में मेरे से मिले हैं। मैंने वही कहा आपको कि उसकी समीक्षा की जा रही है, क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई उसको पता लगा रहे हैं। चुनाव से पहले ऐसा माहौल नहीं लग रहा था कि राजेश मूणत जी के आपके ज़्यादा फेवर में लग रहा था, लेकिन ऐन मौके पर ऐसी क्या बात हो गई। और प्रदेश की यदि बात करें सर, प्रदेश में भी कोई नहीं सोचा था कि कांग्रेस पार्टी हार जाएगी और बीजेपी जीतेगी, वो भी 54 सीटों के साथ में। कांग्रेस पार्टी ने लगातार 5 सालों में इतना काम किया है, यहाँ हर वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया है। जबकि 5 साल में 2 साल कोरोना भी था, उस कोरोना की भी लड़ाई को हम लोगों ने बहुत ताकत के साथ लड़ा। पता नहीं क्या कहाँ कमियां रह गई थी, क्या कमियां हो गई जिसकी वजह से परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, उसको पता लगाने का काम हम लोग कर रहे हैं लगातार। चुनाव आप कोई खेल खेलेंगे तो एक हारेगा एक जीतेगा, चुनाव भी ऐसा ही है। कोई जब आप चुनाव लड़ने जाओगे मैदान में तो 2 होंगे, एक जीतेगा एक हारेगा। आपके साथियों ने, हमारे साथियों ने, कांग्रेस पूरे परिवार के लोगों ने बहुत मेहनत की। कहाँ कमी रह गई या किस चीज़ से इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनी, निर्मित हुई, उसको पता लगाने का काम लगातार हम हमारे साथियों की बैठकों में, पदाधिकारियों की बैठकों में कर रहे हैं और उसको पता लगा रहे हैं। कल जो बैठक हुई उसमें भी काफ़ी हंगामा हुआ सर। देखिए, एक परिवार में जब कोई परिवार में कोई चीज़ सफलता होती है तो उसको लेकर परिवार में बैठकर चर्चा होती है। कांग्रेस पार्टी तो इतना बड़ा परिवार है कि सफलता पर भी हम कार्यकर्ताओं को श्रेय देते हैं और असफलता पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। कहाँ कमियां रह गई, क्या चीज़ की दिक्कतें आ गई, उन कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बात करते हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी बात को कही। हो सकता है कहीं किसी की कोई कमी रही होगी, परिवार में है, ऊंच नीच हो जाती है, ऊपर छोटा बड़ा हो जाता है, लेकिन उसको ठीक करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसके अच्छे परिणाम आएंगे। हम उमेश पटेल जी से भी कुछ रोज़ बात कर रहे थे पहले, उनका कहना था कि हाँ गलती हुई है, जो लिस्ट जारी करने में देरी हुई, उसमें से जो महतारी वंदन योजना को भाजपा ने लाया उसको समझने में देर कर दी। आपको लगता है कि सच में एक कारण रहे होंगे? देखिए, मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कारण क्या है उसको पता लगाने की आवश्यकता है। किन कारणों से आप योजनाओं की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी लगातार डायरेक्ट योजना दे रही थी। ये तो अभी बनेगी, उसके बाद योजना आएगी, कैसे ये लोग देंगे उसके ऊपर बात है। हम तो जनता को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे थे, उनको चाहे स्वास्थ्य में, शिक्षा में, अलग अलग क्षेत्र में उनको इतना फ़ायदा मिल जा रहा था कि उनके घर में 2-3 हज़ार रुपया प्रति माह कांग्रेस सरकार की योजना के माध्यम से उनके घर में पैसा बच जाता। अभी देखो बिजली बिल हाफ बंद हो गया। किसानों की स्थिति क्या है आप किसी से छुपी नहीं है। तो आज जो स्थिति बनी हुई है उस पर पहले कांग्रेस पार्टी ने काम करके लोगों को मदद करने का प्रयास किया है। हमारे से कहाँ भूल हुई, क्या जनता हमसे उम्मीद रखी थी, क्या वो समझ नहीं पाई या हम समझा नहीं पाए, इन बारीकियों को समझने की आवश्यकता है और उसको पता लगा रहे हैं। जी, आपने रायपुर में बहुत सारे काम किए बीते 5 सालों में, यहाँ पे चौपाटी भी बनवाई, उसको लेकर भी विरोध शुरू हुआ और कहा जा रहा है कि अब उसे हम हटाने वाले हैं। देखिए, ये यूथ हब यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रपोज प्रोग्राम था और प्लानिंग था जो बीजेपी की सरकार से स्मार्ट सिटी ने किया था। इसमें विकास उपाध्याय का कोई रोल नहीं, लेकिन कोई चीज़ आ गई तो उसको बनना चाहिए। आज देखिए जाकर कितना सुंदर दिख रहा है जो कॉलेज, ये एजुकेशनल हब है। यहाँ पढ़ने लिखने वाले बच्चों को पढ़ाई तो मिल जाती है, उनको रात में पढ़ना पड़ता है। यहाँ कई विभिन्न प्रकार बहुत सारे हॉस्टल हैं, कई हॉस्टल हैं यहाँ पर। आयुर्वेदिक कॉलेज में हॉस्टल, संस्कृत कॉलेज में हॉस्पिटल, NIT में हॉस्टल, साइंस कॉलेज में हॉस्टल, अलग अलग UTD में यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग हॉस्टल हैं।
लोग जो स्टूडेंट पढ़ते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए भी इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, उनको जब वो रात दिन की पढ़ाई करते हैं तो खाना तो उनको रहना तो मिल जाता है, लेकिन खाने की एक प्रॉब्लम होती है। सस्ते पैसे में अच्छा खाना, उनको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस मत हो, उसकी उपस्थिति उसको उपलब्ध कराने का काम यहाँ पर हुआ। अच्छी व्यवस्था है। देखिए शाम के कितनी भीड़ आती है, परिवार के लोग आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जनता को मिसगाइड किया कि यहाँ शराब पिएंगे लोग, यहाँ नशा करेंगे, ये करेंगे। ऐसी परिस्थिति तो हमने आज तक तो नहीं देखी इस एरिया में। और वो लोगों ने जनता को समझाने का प्रयास किया, सफल हो गए, लेकिन मैं समझता हूँ उनको वोट मिल गया। लेकिन आज उन चीज़ों को देखकर लोग इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि चीज़ें अच्छी बनी। जी, हमने कुछ दिन पहले दीपक जायसवाल जी का इंटरव्यू किया, उनमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर अवैध शराब की दुकानें चलती हैं। आप भी सरकारी आवास में रहते हैं, हम बार बार निवेदन किए उनके समय में कि हटाइए, यहाँ से लोग छात्राएं आती जाती रहती हैं, अपने घर में ही ले जाइए, सरकारी ठेका तो ये भी अपने घर में ही खोल लीजिए। ऐसा भारतीय जितनी भी शराब दुकानें हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी थी। इसके पहले यही रायपुर पश्चिम की 2 शराब दुकान, एक मारुति ऑटोमोबाइल के सामने और एक दीनदयाल भवन के सामने, ये दीनदयाल कॉलोनी के पास, ये दोनों शराब दुकान को मैंने ही हटाया। 15-15 साल से शराब दुकानें यहाँ थी। भारतीय जनता पार्टी के रसूखदार लोग इन शराब दुकानों से पैसा लेते थे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता 15 साल में सिर्फ कोचियागिरी किए हैं, लोगों से पैसा लेने का काम किया। हम लोगों ने लोगों को मदद करने का प्रयास किया। कभी भी शराब को लेकर हम फेवर में नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में शराब बांट रही थी, हम दूध के पैकेट बांट रहे थे। हम शराब के फेवर में कभी नहीं रहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उगाही का काम, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको लगता है कि हम लोग नहीं कर पाए तो वो खुद कर देख ली। जी, अगर बात करें सर यहाँ पर जो योजनाएं हैं लाई हैं, क्या लगता है आपको कि ये पूरा कर पाएंगे इन 5 सालों में जिन जिन वादों को लेकर आई है? देखिए अभी तो इसको बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ दिन हुए हैं सरकार बने हैं, अभी तो मंत्रिमंडल का विभाजन भी नहीं हुआ, विभाग भी नहीं बटे। आने वाले दिनों में देखते हैं कौन भारतीय जनता पार्टी जो बात उन्होंने कही है, पहले तो बहुत सारी बातों को कहा है लेकिन वो जुमला के तौर पर आ गई। अब ये कितने घोषणा पत्र पर कितना अमल करते हैं तो समय पर पता चलेगा। शहरी एरिया है ये, यहाँ पर लगता है कि क्योंकि रायपुर जिले के पूरे सीट हारी कांग्रेस पार्टी, इस पे अगर समीक्षा बैठेगी तो खासकर शहरी क्षेत्रों में जो व्यापारी वर्ग है, क्या वो नाखुश था कांग्रेस के प्रति? देखिए मैंने आपको कहा, इसको मैं नहीं कह सकता अभी, इसलिए कि जो परिणाम जैसे परिणाम आए हैं उस परिणाम के कभी हम लोगों ने सोच भी नहीं की, और अब उसके लिए समीक्षा कर रहे हैं। जहाँ जो कमी पेशी होगी उसको ठीक करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेता अब छोड़ते जा रहे हैं, ठीकरा फोड़ रहे हैं माथे पर हार का। भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों के द्वारा फैलाया गया भ्रम है। कांग्रेस पार्टी का सिपाही, एक छोटा सा कार्यकर्ता जिसकी रोज दुकान और मकान को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है जब से बनी है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ के नाम पर व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रही है। जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का है, जो उनकी पार्टी की विचारधारा को मानने वाले लोग नहीं है, उनके गली कूचे में मकान, गली मोहल्लों में मकान है, उनको नोटिस दिया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग दिवल मंजिल चौबल मंजिल मकान बना रहे हैं, उनको कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। जी, एक सवाल जो निजी तौर पर मैं आपसे, आध्यात्म से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं सर। पिछले इसी साल जनवरी के महीने वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आए थे, उसमें आप सेवा भाव से लगे रहे पूरे हफ्ते भर, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता वहाँ पर नहीं पहुँचे चूँकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के, तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी थी गई ना वहाँ पे? रमन सिंह जी गए लेकिन मुख्यमंत्री नहीं गए वहाँ। इस प्रदेश में, इस रायपुर राजधानी में 5 लाख लोगों का प्रोग्राम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, अगर सरकार मदद नहीं करती तो कार्यक्रम हो जाता है। शासन प्रशासन ने पूरी मदद की। मैं खुद उस कार्यक्रम में आयोजक के रूप में वहाँ खड़ा था। और आप इस बात को अगर कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के कोई लोग नहीं गए, मैं तो स्वयं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में वहाँ पर खड़ा था। सैकड़ों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गए वहाँ पर, वो कार्यक्रम का आयोजन की परमिशन मिला। इतनी व्यवस्था, इतनी पुलिस प्रशासन, इतना जो सब कुछ लगा, ये किसने करा दिया? रमन सिंह जी ने करा दिया। देखिए भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग इस प्रकार की बातों को करते, पूजा पाठ अध्यात्म, कोई बागेश्वर महाराज जी या प्रदीप मिश्रा जी हमको थोड़ा समझाए, ये तो हमको संस्कार में मिले हैं, ये हमारे परंपराओं में है। आप भी अपने घर से निकले हो, नहा के पूजा किए हो कि नहीं? प्रदीप मिश्रा जी बोलेंगे तब पूजा करोगे, कि बागेश्वर महाराज जी बोलेंगे तब पूजा करोगे? पूजा पाठ तो हमारे घर से हमको हमारे माता पिता ने सिखाया है। माता पिता से बड़ा कोई गुरु और कोई अध्यात्म को समझने वाला व्यक्ति नहीं है। माता जब उसका बेटा जन्म लेता है, जब वो अपने बच्चों को जन्म देती है, तब से लेकर
जब तक वो बेटा अपने पैरों में खड़ा मत हो जाए, जब तक माँ जीवित है, तब तक उसके लिए पूजा पाठ करती है, आस्था करती है, अलग अलग अनुष्ठान करती है, ताकि घर परिवार मजबूत रहे। बिल्कुल। बाबा, ऋषि, मुनि, साधु, संत ये हमारे आस्था के प्रतीक हैं। ये बताते हैं, ये जो हमारी परंपरा है उसको दोहराते हैं। हमको तो संस्कार में मिला है ये सब चीज़। मेरे घर में देखिए शंकर भगवान का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, पूजा पाठ तो हम लोगों के मन में लगा है। जी, मन मंदिर में लगा है। लेकिन ऐसा लगता है आपको कि बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि आपने जो योजना लाई उसका लाभ जनता को नहीं मिला होगा, लेकिन क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो योजनाएं बंद कर दी जाएंगी? जैसे कि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि बहुत सारी योजनाएं बंद करेंगे ये लोग। वो तो भारतीय जनता पार्टी का अपना अपना काम है। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर काम कर रही है जी। और वो लोग क्या योजनाओं को लाते हैं, क्या योजनाओं को नहीं लाते हैं, तो समय पर पता चलेगा। लेकिन आज की स्थिति में मैं आपको बता देता हूँ, उस प्रदेश में, देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा में है, और जब तक इसका समाधान कोई नहीं करेगा तब तक आप जनता को विश्वास नहीं दिला पाओगे। अभी सामने लोकसभा के चुनाव है सर, उसके लिए क्या कुछ तैयारी है? इस हार से कुछ सबक लेंगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी 24 घंटा 12 महीना जनता के बीच से जुड़ी हुई पार्टी है, जनता के साथ खड़े रहने वाली पार्टी है। हम तो हर रोज़ चुनाव के लिए तैयार हैं, हर समय जनता के लिए तैयार हैं, और कोई लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या नगर निगम का चुनाव देखकर काम नहीं करते। हम तो वो लोग हैं, कोरोना के समय अपनी जान की परवाह हम लोगों ने नहीं की। तो चुनाव तो आना जाना है, आता जाता रहेगा, एक पार्ट है, उसको करने का हमारा काम है, उसको हम करेंगे। विकास उपाध्याय जी दावेदारी करेंगे? देखिए, पार्टी तय करती है। बिल्कुल, कार्यकर्ता के रूप में विधानसभा, लोकसभा का टिकट भी मैं मांगूंगा। देखते हैं, पार्टी अगर उचित समझेगी तो टिकट देगी। जी, अभी जो आई है, अब किन किन मुद्दों को लेकर आप आगे जाएंगे? चूँकि आप हार भी गए, अब विपक्ष में भी बैठी है आपकी पार्टी, क्या कुछ रहेगी स्ट्रेटेजी? देखिए, अभी तो सरकार को बने महीना भी नहीं हुआ, सरकार बने, वो पहले अपना पूरा सेटअप कर ले, क्या योजनाओं को लाते हैं, अच्छा काम करेगी तो समर्थन भी होगा। बिल्कुल सर, चलिए, अच्छा काम करेगी, समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोई मोटिवेशनल लाइन जो आप युवाओं के लिए कहना चाहें? बिल्कुल, सभी लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए, और मानव सेवा, जन सेवा एक प्रमुख चीज़ है, उसको जरूर करना चाहिए। जी, तो आपने सुना विकास उपाध्याय जी, जो कि रायपुर पश्चिम से अभी भूतपूर्व विधायक रह चुके हैं। उनका कहना है कि लोकसभा के चुनाव आने वाले, उसमें वो दावेदारी करेंगे। साथ में जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई प्रदेश में, उसकी समीक्षा की जा रही है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।